गुरुदेव को नमन। जय श्री मधुसूदन। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण। मैं पिछले काफ़ी टाइम से भविष्य पुराण पढ़ रही हूँ और अब मेरा काफ़ी कंप्लीशन पर पहुँच रहा है वो। इसके अंदर भविष्य पुराण के अंदर स्त्री और पुरुष के शुभ अशुभ लक्षणों के बारे में बता रखा है। इसके अंदर सूर्य देवता की उपासना के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है और इसमें कुछ अध्याय सर्पों के बारे में भी कि सर्प किस प्रकार के होते हैं, सर्पों का विष किस प्रकार का होता है। साथ ही भविष्य पुराण जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है इस भविष्य पुराण का, उसके अंदर व्रतों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से तिथियों पर कौन कौन से व्रत करे जाते हैं। इनफैक्ट भविष्य पुराण के अंदर तो वो सब तिथियां भी मतलब वो सब व्रत भी बता रखे हैं कि जैसे सपोज़ किसी स्त्री का कोई एबॉर्शन हो जाता है तो या मतलब ऐसे कुछ हो जाता है जीवन के अंदर मिस हैपनिंग, वो अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कर लेते हैं, तो उससे भी आप एक कोई व्रत है जो साल भर आप रखते हैं उस तिथि पर, तो आपको वो भी जो आपने गलत काम करा है जीवन में उससे भी आप उसको भी भगवान माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जो कोई भी जीवन में हम गलत काम करते हैं तो उसके हमको नरक का रास्ता ना देखना पड़े, नरक ना देखना पड़े, उसके लिए बहुत सारे व्रत बता रखे हैं अलग अलग। तो ये सब चीज़ें तो बेस्ड हैं हमारे मतलब भविष्य पुराण के अंदर आता है। तो इन सारे अध्यायों को पढ़ते पढ़ते मैंने रिसेंटली एक अध्याय पढ़ा जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं युगादि तिथियों के बारे में। तो युगादि तिथि भगवान कहते हैं, युगादि तिथि मतलब हमारे युग कौन से, हमारे 4 युग हैं, हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग हैं। तो आप कभी सोच सकते हैं कि ये 4 युग भी कभी इनका कोई पहला दिन भी कभी रहा होगा? तो इसके अंदर भगवान बताते हैं ये चारों युगों का जो पहला दिन था, जब जब इनका पहला दिन आया होगा, उस पहले दिन के बारे में भगवान ने इसके अंदर उनके तिथियों के बारे में बता रखा है और उनके मास के बारे में बता रखा है, कौन से मास में वो पढ़ते हैं। तो और भगवान साथ में कहते हैं कि जो भी इन तिथियों पर, युगादि तिथियों पर कोई भी उपवास करता है, यज्ञ करता है, दान तप इत्यादि करता है, तो तीनों लोगों के अंदर उसके लिए कोई भी चीज़ अप्राप्त नहीं रह जाती है। तो अभी क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इसके अंदर जैसे अभी हमारा जो समय निकल गया है, अब तो हम सितंबर तक पहुंच गए हैं, तो अभी हमारे अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तो अप्रैल का तो महीना हमारे इस साल का जा चुका है, मगर आज मैं आपको चारों तिथियों के बारे में ही पूरा बता रही हूँ। आप अगले साल से चारों तिथियों को पूरा प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं और अभी जो 3 तिथियाँ बची हैं उन तिथियों को भी इस साल का आप पूरा कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। जैसे भगवान बताते हैं कि पहला हमारा सतयुग आता है, तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सतयुग आरंभ हुआ था, जिसको हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं, उसको हम अक्षय तृतीया बोलते हैं। तो अक्षय तृतीया पर कोई भी दान पुण्य करा जाता है तो वो अक्षय बन जाता है। तो इस दिन हमारा सतयुग आरंभ हुआ था। उसके बाद आता है हमारा त्रेता युग। त्रेता युग जो था वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को शुरू हुआ था। उसी प्रकार से द्वापर युग जो था, वो द्वापर युग बहुत अच्छा है क्योंकि द्वापर युग हमारे लिए बिल्कुल आने वाला है। द्वापर युग भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर हुआ था। तो भाद्रपद मास अभी चल रहा है, सितंबर का महीना भाद्रपद मास है, अभी कृष्ण पक्ष भी चल रहा है और 12 सितंबर को त्रयोदशी भी है। तो 12 सितंबर को आप ये समझ लीजिए कि ये जो दिन है, इस तिथि पर द्वापर युग आरंभ हुआ था और ये बहुत जल्दी हमारे पास ये तिथि बिल्कुल सामने ही है, हमारे आने वाली है। तो इस दिन अगर आप उपवास करते हैं, दान तप इत्यादि करते हैं तो वो आपके लिए अक्षय बन जाएगा। उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग जो था वो माघ मास की पूर्णिमा को शुरू हुआ था। तो इसके साथ साथ भगवान इसमें हर तिथि के बारे में भगवान ने अलग अलग बताया कि किसकी उपासना करी जाती है। तो इसके अंदर जैसे वैशाख मास का जो सतयुग था, उस दिन जो है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो अक्षय तृतीया है, उस दिन भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए और गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से करना चाहिए और इस दिन धेनु का दान करना चाहिए। उसके बाद आता है त्रेता युग जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर था। इस दिन नदी में स्नान करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य आदि से उमापति महादेव की पूजा करी जाती है और तिल धेनु का दान किया जाता है।
उसके बाद भाद्रपद मास जो अभी चल रहा है, जो 12 सितंबर को तारीख आने वाली है, उस दिन जो हमने इसमें जो बताया गया है कि यज्ञ, दान, तप, उपवास, ये तो है ही, इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ। तो इस दिन क्या करेंगे आप, 12 सितंबर को आप क्या करेंगे, पितृ तर्पण करना चाहिए और शहद और घी युक्त पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद आता है माघ मास की पूर्णिमा को कलयुग आरंभ हुआ था, तो उस दिन ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के फलों सहित उनको समर्पित करे जाते हैं और नवनीत धेनु का दान किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं ये युगादि तिथियों पर जो भी मनुष्य दान पुण्य करता है उसको तीनों लोकों के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, उसकी करे हुए दान जो है वो अक्षय बन जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब तिथियाँ जब मैंने पढ़ा तो मेरा भी बहुत मन हुआ कि मैं भी इन तिथियों को फॉलो करूँ और जो हमारे हाथ से हो सकता है अच्छा हम क्यों ना करें उस चीज़ को। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कभी भी दान की बात करते हैं, एक हम किसी भी व्रत की बात करते हैं, उपवास की बात करते हैं, तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करना है। जितना हम कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए, मगर हमारे भाव ज़रूर हमारा अच्छा होना चाहिए हम कोई भी काम करते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।